देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जेडीयू का आरजेडी में विलय होगा और इसीलिए जेडीयू के नेताओं और विधायकों में भगदड़ जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। सुशील मोदी ने यहां तक कहा कि समय आने पर बीजेपी उन पर विचार करेगी और पार्टी में उन्हें शामिल कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सीएम नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर है और इसीलिए वो जेडीयू का आरजेडी में विलय करने जा रहे हैं। तो इसलिए जदयू का कोई विधायक आना चाहेगा और ऐसे जदयू के बहुत बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में आने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग चुनाव हार गए और एमएलए बन गया आरजेडी का, चुनाव लड़ा जदयू वहाँ पर, अब उसको तो मालूम है कि उसको टिकट मिलेगा नहीं क्योंकि आरजेडी का वहाँ एमएलए हो गया है। वो जदयू का एक्स एमएलए या उम्मीदवार क्या करेगा। तो वैसे लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में आने के लिए हम लोग से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बीजेपी समय आने पर उसका एक जो भी मैकेनिज्म होगा विचार करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जदयू के वैसे विधायक जो संपर्क कर रहे हैं या जो लोग चुनाव लड़े थे, क्योंकि वैसे लोगों को अब राजद में कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। और ये तो तय है कि बहुत जल्द जनता दल यू का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश जी को डर है कि अगर नहीं विलय करेंगे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी और अगर विलय हो गया तो वे 77-78 उनके 45 से मिलकर 123-24 हो गए। तो वैसी स्थिति में दल बदल करना मुश्किल होगा, कोई निकलना भी चाहे तो मुश्किल होगा। तो बहुत जल्द जनता दल युग का विलय राष्ट्रीय जनता दल में होने जा रहा है और नीतीश जी का ये जिसको कहते हैं कि राजनीतिक अंतिम समय आ गया, उनका अंत का समय, राजनीतिक अंत का समय उनका आ गया। अब उनको मालूम है कि अब आगे वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और अब बात विधानसभा उपचुनाव के रण की। तो उपचुनाव में किसकी बहार है, इसका खुलासा 6 नवंबर को होगा। 3 नवंबर को मतदान है, लेकिन पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक बड़ा दावा किया। उन्होंने उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर जीत का दावा किया है। बीजेपी की सच्चाई जनता जान चुकी है, ये कहते हुए नजर आए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। नहीं, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और दोनों जगह जो है कार्यक्रम है और दोनों जगह महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार होगा। हम लोगों के साथ सिद्दीकी साहब, उपेंद्र कुशवाहा जी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी साथ में हम लोग जा रहे हैं प्रचार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल संदेश दोनों क्षेत्रों में गया है और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि दोनों सीटों पर वहाँ की जनता, गोपालगंज की जनता, मोकामा की जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी को। तो कटिहार में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने दावा किया उपचुनाव में जीत का। अनवर की तरफ से यह दावा इस वक्त सामने, जिसमें दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा तारिक अनवर कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही सीटें हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे और क्योंकि महागठबंधन जब से नीतीश जी उस महागठबंधन में शामिल हुए हैं तो जो उनके समर्थक हैं, जो उनका एक तरह से कहा जाए कि उनके फॉलोवर हैं, वो सारे लोग इस बार गठबंधन को सहायता करेंगे या उनको मदद करेंगे। तो आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन मोकामा में तेजस्वी की सभा हो रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है।
तेजस्वी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि मोकामा और गोपालगंज इन दोनों ही जगहों पर बीजेपी हार रही है। इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि चिराग 2020 चुनाव से ही बीजेपी के साथ थे, आज खुलकर सामने आ चुके हैं। ललन सिंह ने दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। विधानसभा उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और सारे लोग जो हैं अपनी ताकत लगा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव की जो सभा है वो शुरू हो रही है मोकामा के घोसवरी में और देखिए एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव हो, राष्ट्रीय और जदयू के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, तमाम लोग जो हैं वो एक मंच पे एक साथ खड़े हैं और कोशिश इस बात की है कि एकजुटता दिखाई जाए और पूरी ताकत जो है वो झोंके हुए हैं। तेजस्वी जी, देखिए आज प्रचार का अंतिम दिन है, दोनों सीटों पर कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? नहीं, चुनौती क्या है, हम लोग मजबूती के साथ महागठबंधन के सभी साथी एक साथ हम लोग सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ आप कह सकते हैं चाहे गोपालगंज हो, मोकामा हो, भाजपा का तो बिहार से अब कोई मतलब नहीं रह गया। बिहार की जनता ने बीजेपी को अपने मन, दिल और दिमाग से उतार दिया है और उतारेगी भी क्यों नहीं। इतना मौका मिला और भाजपा के लोग जो हैं केवल नफरत फैलाने में, जहर बोने में और क्या क्या साजिशें अपने साथियों के साथ तो उन्होंने क्या नहीं किया। सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय दलों को कैसे खत्म करना चाहते थे। कहा जा रहा है कि ये बड़ा चुनौती है, यहाँ पे सूरजभान सिंह के आने से कोई चुनौती नहीं है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। आप देख लीजिएगा, अभी तो मात्र 2 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए का खाता बिहार से नहीं खुलेगा। और आप बात कर रहे हैं चिराग पासवान जी, चिराग पासवान तो सब दिन से बीजेपी के गोद में रहे हैं, कौन नई बात है, अब सत्ता पर आ गया। हम तो पहले से कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जनता दल यू को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये देखिए ललन सिंह है और तेजस्वी यादव ने जो बड़ी बातें कही है, उनका कहना है कि यहाँ पे जीत जो है वो आरजेडी की हो रही है। हालांकि 3 तारीख को पता चलेगा कि जो मतदाता हैं वो किसके वश में वोट गए हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो वहीं पटना में उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया जिसमें जनता महागठबंधन के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा ये दावा कर रहे हैं चिराग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। जबरदस्त रूप से गोलबंदी मतदाताओं की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में है और भारी बहुमत से महागठबंधन का उम्मीदवार दोनों जगह जीतेगा। अब चिराग पासवान भी सामने खड़े हो गए हैं बीजेपी के लिए, कह रहे हैं कि बीजेपी का कमल खिलेगा दोनों जगह। देखिए, कोई शामिल हो जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जबरदस्त रूप से गोलबंदी। तो विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन दोनों ही गठबंधनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज और मोकामा इन दोनों ही चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। छठ घाटों के निरीक्षण के दौरान हादसे में उनको चोट आई थी और यही वजह है कि वो प्रचार करने नहीं जा रहे। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि वजह चोट नहीं है बल्कि कुछ और ही है। तो सीएम नीतीश कुमार की चुनाव प्रचार पर नहीं जाने को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने चोट को बहाना बताते हुए कहा कि एक बाहुबली और एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने आखिर नीतीश कुमार जाएंगे भी तो कैसे। उन्होंने कहा कि जेडीयू गोपालगंज और मोकामा के उम्मीदवारों से खुश नहीं है। तो किस मुंह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे आनंद सिंह के लिए? फिर एक शराब माफिया, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा है, तो एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसलिए चोट तो एक बहाना है,
भी चोट है तो फिर घाट कैसे घूम रहे हैं, चोट है तो फिर चित्र पूजा में कैसे घूम रहे हैं, अगर चोट है तो फिर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं भी। अगर पटना शहर में घाट घूम सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, चोट जरूर लगी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहाना है कि जिसके वो एक उनको बहाना मिल गया नहीं आने का। सीएम नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं जाने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पूछा कि पीएम मोदी प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत रही है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और हम जा रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी ने वीडियो जारी किया है, सारी बात उन्होंने कह दी है, इसलिए नीतीश कुमार अस्वस्थ रहे तो चले जाएं, मोदी जी काहे नहीं आ रहे हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका यह दावा था कि ये दोनों ही सीटें जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, 3 नवंबर को मतदान होगा। गोपालगंज और मोकामा, इन दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी से ही पूछ दिया कि आखिर आपके चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आ रहे। सीएम नीतीश के प्रचार में नहीं जाने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया तो आरजेडी ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको आभास है, उनके खुफिया तंत्र से भी पता चला ही होगा कि दोनों जगह हम चुनाव हार रहे हैं। बिहार की जनता इस नापाक गठबंधन को नकारने जा रही है। कि नीतीश जी बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिए हैं और हमारी पार्टी के नेता भी स्पष्ट कर दिए हैं कि नीतीश जी अस्वस्थता की वजह से प्रोग्राम में नहीं गए, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के मार्फत से अपील किया है दोनों मतदाता क्षेत्रों से, मतदाता भाइयों से, कि आप लोग चुनाव जो है से आरजेडी के प्रत्याशी को वोट दीजिए। इसलिए अब सवाल नहीं रह गया कि नीतीश जी क्यों नहीं गए। पटना से बड़ी खबर, जहां स्वर्ण कारोबारी को गोली मारी गई। अपराधियों ने मनोज को गोली मारी है। फतुहा में देर रात ये गोली मारी गई। 5 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। गांव में नाच के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अब फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। कारोबारी की स्थिति गंभीर बताई जाती है, जिनका इलाज इस वक्त पटना में एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। सर, तो स्वर्ण कारोबारी मनोज नाम बताया जा रहा है, जिन्हें गोलियां मारी गई। बताया जा रहा है कि नाच के दौरान ही 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और यहां से फरार हो गए। फतुहा में देर रात इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया। मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां युवक को लोगों ने पोल से बांधा है। बांधने के बाद इस युवक की पिटाई का आरोप भी लग रहा है। आदलपुर गांव की यह घटना, जहां पर प्रेम प्रसंग से लोग नाराज थे। 6 लोगों पर एफआईआर अब इस पिटाई के बाद दर्ज किया गया है। तो आदलपुर गांव की यह घटना, मुंगेर से बड़ी खबर, जहां पर एक शख्स को प्रेम प्रसंग से नाराज गांव के लोगों की तरफ से पोल से बांधा गया और उसके बाद जमकर पीटा गया है। नवादा गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में जख्मी 5 लोगों में 4 की मौत हो चुकी है। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिसुआडीह मुंशी टोला की यह घटना, जहां पर छठ पूजा के दौरान सिलेंडर में विस्फोट हो जाता है और इसी दौरान 5 लोग झुलस गए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सिवान से बड़ी खबर, जहां पर नवविवाहिता की हत्या से सनसनी मच गई। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा है। ससुराल पक्ष का हालांकि इस हत्या से इनकार है। वह ससुराल पक्ष ये कह रहे हैं कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या की घटना है। पकड़ी डीवी गांव की यह घटना, जहां पर पोस्टमार्टम के दौरान दोनों पक्ष यानी ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। पहले हमारी बहन को गला दबा के मार दिया गया है।
यहाँ पे हम लोग गए तो निशान है, हम लोग को पहले झूठ बोला गया, फ़ोन किया है लोग कि हसनपुरा तबीयत खराब है। जब हसनपुरा हम पहुँचने से पहले कॉल के गोपालपुर में, तो ये लोग बोला कि सीरियस है, जल्दी है। जब जल्दी आए तो फिर हम पहुँचे छाता छपिए, वहाँ फ़ोन किए कहाँ हैं आप लोग, तो बोले जल्दी है। जब हसनपुरा हम पहुँचे तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी बहन तबीयत ठीक है, आप घर आइए। हम बोले बात करें मेरी बहन। घटना, हम तो आए थे देकुली, गए थे लड़का देखने के लिए। देकुली से आए तो हमने कहा कि हमको भूख लगा है, थोड़ा खाना बनाइए। तो बोली कि पापा जी रुकिए, पूरी छान देते हैं, खा लीजिए। अब पूरी छनाए, हम और हमारा भतीजा दोनों आदमी खाए, और दोनों आदमी हम लोग लड़का देखने निकल गए थे। 2:09 पर से यहाँ से हम लोग निकले हैं, चाप चले गए थे लड़का देखने के लिए। वहीं मनेर से बड़ी खबर है, जहां पर सराय में एक युवक की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर इस युवक की हत्या की गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ, जिसमें महुआरी गांव के निवासी रोशन की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो मनेर से ये बड़ी खबर, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद की इस घटना में एक शख्स की जान जा चुकी है। सराय में एक युवक की हत्या कर दी गई और रोते बिलखते परिजन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर बिंद टोली में शनिवार को फिल्मी स्टाइल में जमकर गोलीबारी की गई। इस घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन गोलीबारी का वीडियो तेजी से वायरल जरूर हो रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने वायरल वीडियो की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। चौकीदार के बयान के आधार पर 13 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। टीकारामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार होता है और इस कारोबार में यहाँ के कई लोग शामिल भी हैं। शराब के चक्कर में ही लोग आपस में उलझे थे। गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अरवल से बड़ी खबर, जहां एम्बुलेंस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आती हुई बद्रीगढ़ मोड़ की ये घटना है, जहां पर बद्रीगढ़ मोड़ के पास जबरदस्त टक्कर होती है एम्बुलेंस और बाइक के बीच, जिसमें बाइक सवार एक शख्स की जान जा चुकी है। 3 लोग जख्मी हालत में इस वक्त इलाजरत। गया में पुलिस की दबंगई सामने आई, जहां लूट के मामले में फरार चल रहे अपराधी छोटू की तलाश कर रही पुलिस ने उसके भाई से पूछताछ के नाम पर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। पिछले दिनों चतरा के हंटरगंज में कबाड़ी व्यवसायी से 10 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। व्यवसायी के कार चालक समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और लूट के 6 लाख रुपए की राशि को बरामद कर लिया गया। इसी मामले में छोटू नाम के अपराधी को भी पुलिस तलाश कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस ने छोटू के भाई सुभाष कुमार को पकड़ा और पूछताछ के नाम पर बेरहमी से पिटाई कर छोड़ा गया। गंभीर हालत में सुभाष का मगध मेडिकल अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और एसएसपी हरप्रीत कौर ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बोला कि हम चिंते हैं, तो टेंशन नहीं लो, चला गया लेके बाइक को चाबी। उतने देर में पुलिस आ गया। उसके बाद हमको बोला कि बाइक से पैसा चोरी हुआ, उसको पकड़ के ले गया मेरे को और पकड़ के ले गया और बोला किसी बोलती कि छोटू है, और हम बोल रहे सुबह से बोल रहा था कि छोटू है बोलो। अब बहुत मारा। कौन मारा है? पुलिस मारा है। कौन थाना के पुलिस? धोबी थाना के पुलिस का बहुत मारा है। आरोप क्या लगाया आपके ऊपर? मेरे को बोला कि तुम बोलो कि तुम छोटू है। हम बोले नहीं सर, हम वहाँ से बोले नहीं तो छोटू है, जब बोल दो हम नहीं मानेगा। बहुत मारा, नहीं बोले सर। आरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 3 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं 2 युवकों का आरा के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना नगर थाना के छोटकी सिंघी गांव की बताई जाती है और मिली जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के बड़की सिंघी में सोमवार की देर शाम पूर्व के विवाद को लेकर मूर्ति विसर्जन कर वापस लौट रहे 2 पक्षों के लोग आपस में ही उलझ गए और मारपीट शुरू हो जाती है। इसी मारपीट के दौरान हथियार के साथ गोलीबारी की गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगती है। एक शख्स की इलाज के लिए रेफर करने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग आपस में चचेरे भाई बताए जा रहे हैं जो इस वक्त इलाजरत हैं।
बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की हत्या के बाद बीती रात परिजनों और ग्रामीणों ने NH-28 को जाम कर खूब हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने आगजनी की और सदर थाना DSP से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ही लोगों ने जाम को हटाया है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा कलाली चौक पर 31 अक्टूबर की दोपहर अपराधियों ने सुनील कुमार यादव उर्फ मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। परिजनों का यह कहना है कि मुन्ना यादव से रंगदारी की मांग बार बार की जा रही थी, जिससे वो इनकार कर रहे थे और इसी वजह से अपराधियों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर मुन्ना यादव की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि अपराधियों की पहचान की जा चुकी है और अब बहुत जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे। जो है चुनौती देता था कि केस उठा लो नहीं तो हम मार देंगे, मार दिया दिन में आके सब सामने में सबको दिन में आके। क्या करते थे जिनकी ये कपड़ा रेडीमेड का व्यवसाय करते हैं मुन्ना यादव। काफी दिनों से यहाँ कर रहे हैं। हाँ बहुत दिन से करता है। हम लोग अब यही कहेंगे कि अभी जो घर परिजनों के द्वारा जो सड़क जाम किया गया है, पुलिस को सहयोग करते हुए पोस्टमार्टम हेतु लाश भेजा जाए और हम लोगों को कुछ समय दिया जाए ताकि जो अपराधी तत्व है उस पर हम लोग लगाम लगा सके, उसकी गिरफ्तारी कर सके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बिहार और झारखंड में